नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लेके आए हैं बिहार के सभी एग्ज़ाम के लिए बिहार स्पेशल जीके के टॉप इम्पोर्टेंट प्रश्न को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बिहार से संबंधित हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, सभी के दोस्तों मिक्स हम 100 प्रश्न को कवर करने वाले हैं। और दोस्तों 100 जो बिहार स्पेशल जीके के प्रश्न आज के इस वीडियो में हम आपको करवाएंगे, सभी प्रश्न दोस्तों किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर साथी आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस बिहार स्पेशल जीके के वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों बिहार के सभी एग्ज़ाम में बिहार स्पेशल से प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम और आप मिलकर शुरू करते हैं। अगर साथी आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। तो पहला प्रश्न है साथी आपके सामने। तो पहला प्रश्न कहता है दोस्तों, मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? मुजफ्फरपुर में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है जनकधारी प्रसाद, ऑप्शन बी में दिया गया है चंद्रवंशी प्रसाद, ऑप्शन सी में दिया गया है ब्रजकिशोर प्रसाद, ऑप्शन डी में दिया गया है सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, जनकधारी प्रसाद हो जाएगा। अगर दोस्तों हम मुजफ्फरपुर का बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर जो है यह शाही लीची के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? शाही लीची के लिए, याद रखिएगा, प्रसिद्ध है मुजफ्फरपुर। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं सच्चिदानंद सिन्हा का, तो सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को साथी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। सच्चिदानंद सिन्हा को दोस्तों आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है, बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत निम्न में से कौन से थे? सूफी संत के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप ऑप्शन सी को लॉक कर सकते हैं, इमाम ताज फकीह हो जाएगा। यही दोस्तों इसका सही उत्तर चला जाएगा। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों कहता है, बिहार में कहता शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? अपना बिहार में दोस्तों कहता शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण ऑप्शन डी में दिया गया है, भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवात आप बोल सकते हैं। दोस्तों अम्लीय वर्षा का पीएच मान एग्जाम में कितने बार पूछा गया है? अगर दोस्तों आपसे अम्लीय वर्षा का पीएच मान पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा? 5.6 से कम। दोस्तों 5.6 से कम, जो वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है उसको अम्लीय वर्षा के श्रेणी में रखा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? इसका गठन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है 1980 ईस्वी, 1982 ईस्वी, 1986 ईस्वी और 1990 ईस्वी। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो 1986 ईस्वी हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। दोस्तों आज के इस बिहार स्पेशल जीके के वीडियो में हम आपको बिहार से संबंधित हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी के मिक्स दोस्तों 100 प्रश्न करवाएंगे। और ये जो 100 प्रश्न है दोस्तों ये एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। आपको बिहार बीपीएससी का एग्ज़ाम लीजिए या साथ ही बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का बात कीजिए या बिहार एसएससी का बात कीजिए, जो एग्ज़ाम दोस्तों बिहार में होता है सभी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इसीलिए साथी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो में जितने भी बिहार जीके के प्रश्न हम आपको करवाएंगे सभी को आप याद कर लीजिए। कहता है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। दोस्तों अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा पूछा जा रहा है, तो प्राकृत बोलिएगा, ऑप्शन बी सही है। दोस्तों अशोक के पिता का नाम पूछा जाए
तो बिंदुसार बताइएगा। बिंदुसार हो जाएगा साथ ही अशोक के पिता का नाम, और साथ ही अशोक के शासन काल में याद रखिएगा, किसके शासन काल में, तो अशोक के शासन काल में तृतीय बौद्ध संगीति होता है। और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो पाटलिपुत्र में किया जाता है। देखिए प्रश्न संख्या 6 कहता है, वर्ष 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था। दोस्तों किसके द्वारा यह पेश किया गया था। ऑप्शन ए में दिया गया सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी में दिया गया मोहम्मद अली, ऑप्शन सी में दिया गया महेश नारायण, ऑप्शन डी कहता है A+B दोनों, यानी सच्चिदानंद सिन्हा भी होगा और कहता मोहम्मद अली भी होगा। हाँ दोस्तों यही प्रश्न सही है, यही उत्तर ऑप्शन डी सही है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों बात किया जाए अपना बिहार का, तो बिहार बंगाल से अलग होकर नया राज्य कब बना, तो 1912 में बोल सकते हैं, 1912 में। और बिहार दिवस 22 मार्च के दिन मनाया जाता। दोस्तों 22 मार्च के दिन और कौन दिवस मनाया जाता है, आप लोग साथी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हमको पूरा उम्मीद है। और हम कितने दिन दोस्तों बता चुके हैं। देखिए प्रश्न कहता है, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था। मुगल काल में दोस्तों कहता है बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री आपसे पूछा जा रहा है, तो वो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा मुल्ला तकिया हो जाएगा। पहला ऑप्शन दोस्तों सही है। इस प्रकार के प्रश्न कई बार एग्जाम में ट्रेंडिंग में रहे हैं। देखिए प्रश्न का था, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभवतः हुआ था। दोस्तों इसका उत्तर बताइए। ऋग वैदिक काल में, महाजनपद काल में, उत्तर वैदिक काल में और वैदिक काल में दिया गया है, तो आप बोलिएगा उत्तर वैदिक काल में। विकल्प सी लॉक कर लीजिए। प्रश्न संख्या 9 कहता, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से कहाँ हुई थी। पटना में, सारण में, सिवान में और भागलपुर में। कहाँ हुआ था दोस्तों, तो यह हुआ था सिवान में। ऑप्शन सी बोलिएगा। भागलपुर का बात किया जाए तो भागलपुर को दोस्तों सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। भागलपुर में याद रखिएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने है, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। देखिए प्रश्न कहता है, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था। इनमें से कौन कहता है बिहार नहीं आया था। साथ ही यूरोपीय यात्रियों का बात हो रहा है, तो आप ऑप्शन सी बोलिएगा। फ्रेको इस बर्नियर जो है, यह यूरोपीय यात्रियों बिहार नहीं आया था। कहता है, मुंगेर में स्थित भीम बांध अभ्यारण्य किस तरह का वन प्रदेश है। यह कौन तरह का वन प्रदेश है, तो यह हो जाएगा शुष्क पतझड़ वन हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। कहता है, वर्ष 1956 ईस्वी में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था। कौन जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था, तो पुरुलिया जिला शामिल किया गया था। ऑप्शन सी जो दोस्त लोग लगाए हैं उसका सही है। देखिए अगला प्रश्न कहता है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। दोस्तों कौन आर्यों के विस्तार में सहायक था। प्रश्न साथी ऑप्शन देखिए दिया गया है। प्रश्न साथी हम बता दिए, कहता व्यापार का विस्तार पहला ऑप्शन है। ऑप्शन बी है लोहे का उपयोग, ऑप्शन सी है साम्राज्य विस्तार, ऑप्शन डी है कृषि विस्तार। इसका उत्तर हो जाएगा लोहे का उपयोग। लोहे का उपयोग सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के राजगीर तथा परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के दौरान तथा ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था।
स्वयं को दोस्तों राजा घोषित किया था? हैदर अली खां बोलिएगा। साथ ही 1857 की क्रांति यह उत्तर प्रदेश यानी यूपी के मेरठ से शुरू होता है और इसका शुरुआत कब होता है? तो आप बोलिएगा 10 मई 1857 को। 1857 की क्रांति का नेतृत्व अपना बिहार से कौन करता है? तब बाबू वीर कुंवर सिंह दोस्तों इसका नेतृत्व करता है अपना बिहार से। देखिए अगला प्रश्न कहता है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है? देखिए पहला ऑप्शन में दिया गया, इसके आलोक में बिहार योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन नियमावली 2006 का गठन। ऑप्शन बी में कहता है बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र 2007 दिया गया है। ऑप्शन सी कहता बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007। ऑप्शन डी कहता बिहार पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा। इनमें से दोस्तों आपको सही कथन पूछा जा रहा है तो इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा? तो इसका दोस्तों सही उत्तर आपको ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन डी के साथ बिहार पंचायती राज्य के अधीन ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच 3 माह से अधिक अंतराल नहीं होगा। यही दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है बिहार में पर्वतपादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? दोस्तों बिहार में पर्वतपादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? इसको दोस्तों जो बोला जाता है ना, इसको बोला जाता है भावर का क्षेत्र बोला जाता है। ऑप्शन सी सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? किसको दोस्तों जाता है? तो यह जाता है साथी बख्तियार खिलजी को। बख्तियार खिलजी के ही सेनापति हुए अली मर्दान ने दोस्तों बख्तियार खिलजी को 1206 ईस्वी में इसकी हत्या कर देती है। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का काम किया था, याद रखिएगा। बीके का मतलब दोस्तों बख्तियार खिलजी समझिएगा। कहता किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? इसका उत्तर कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा? ऑप्शन डी के साथ बाबू दीप नारायण सिन्हा हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का बात किया जाए तो इसे बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हुए आपको श्री कृष्ण सिंह। और जयप्रकाश नारायण का बात किया जाए दोस्तों तो यह संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। लोकनायक अगर पूछा जाए तो जयप्रकाश नारायण दोस्तों आप बोलिएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है दोस्तों किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ। यहाँ के नेता अहिंसा का मर्म समझते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा दिया गया है। इसका सही उत्तर दोस्तों कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा? अपना बिहार के साथ चला जाएगा। प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, प्रश्न संख्या 20 है। देखिए साथी प्रश्न संख्या 20 कहता है बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। इसका महान केंद्र कौन हुआ करता था? तो विदेह हुआ करता था। ऑप्शन सी जो दोस्त लोग बता रहे हैं उसका सही है। उपनिषद की संख्या अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए जो उपनिषद की संख्या कितना है बताइए, तो आप बोलिएगा 108 है उपनिषद की संख्या। बिहार पर कहता है गहर वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। दोस्तों यह कहाँ से मिलता है? तो यह मिलता है आपको मनेर ताम्रपत्र से। ऑप्शन ए साथी सही है। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 ईस्वी को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था? कौन जिला पर अपना अधिकार स्थापित किया था?
आजमगढ़ पर विकल्प सी हो जाएगा सही उत्तर। दोस्तों जितने भी हम आपको बिहार जीके के प्रश्न करवाएंगे सभी प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है साथी, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाइए बिहार स्पेशल जीके के साथ। कहता है बिहार में कहता है एस्बेस्टस एक चमकीला तथा रेशेदार खनिज होता है। कहता कहाँ पाया जाता है? रोहतास, पूर्णिया, जमुई और मुंगेर। दोस्तों यह जो आपको पाया जाता है मुंगेर में पाया जाता है। रोहतास दोस्तों याद रखिएगा पायराइट उत्पादन करने में सबसे आगे माना जाता है। बिहार का कौन जिला है पायराइट उत्पादन में? तो दोस्तों रोहतास 95% पायराइट अकेले यह उत्पादन करता है। रोहतास जिला याद रखिएगा सबसे अधिक पायराइट उत्पादन करने वाला राज्य अपना बिहार है। जमुई का बात किया जाए तो सोना याद रखिएगा, सोना का भंडार साथी जमुई में मिला है। अगर दोस्तों मुंगेर का बात करते हैं तो बंदूक और सिगरेट का कारखाना मुंगेर में है। पूर्णिया में दोस्तों जूट उत्पादन याद रखिएगा, जूट उत्पादन में पूर्णिया जिला सबसे अग्रणी माना जाता है बिहार का। पूर्णिया में जूट पार्क भी बनाया गया है, याद रख सकते हैं आप। कहता बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? कौन दोस्तों रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा मानसिंह, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। कहता है बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है? पूर्णिया, हाजीपुर, सीतामढ़ी और बेतिया दिया गया है। इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा हाजीपुर। ऑप्शन बी जो दोस्त लोग लगाए हैं उसका सही है हाजीपुर दोस्तों, इसका सही उत्तर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार को कितने भूकंप जोन में विभाजित किया गया है? अपना बिहार को कितने भूकंप जोन में विभाजित किया गया है? तो इसको विभाजित किया गया है 3 भूकंप जोन में। पहला ऑप्शन सही है। कहता किस पाल शासक के समय कर्नाट वंश का उदय हुआ था? देवपाल, धर्मपाल, महीपाल और रामपाल दिया गया है। तो रामपाल बोलिएगा, ऑप्शन डी सही है। किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है? दोस्तों कौन हो जाएगा इसका उत्तर? तो अपना बिहार हो जाएगा। पहला ऑप्शन साथी सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? दोस्तों यह बनाने का कारखाना आपको स्थित है पटना एवं औरंगाबाद में। ऑप्शन बी सही उत्तर चला जाएगा। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? बाबर, हुमायूं, अकबर और औरंगजेब दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा अकबर हो जाएगा, याद रखिएगा। बाबर ने दोस्तों मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 में। साथी याद रखिएगा लोदी वंश को समाप्त कर इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होता है जिसमें बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी का हार हो जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों हुमायूं का मकबरा है आपको दिल्ली में। हुमायूं का मृत्यु कैसे हुआ? तो दिल्ली में याद रखिएगा पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हुआ। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? महत्वपूर्ण भूमिका अगर आपसे पूछा जाए तो आप नुहानी कबीलों की बोलिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। ऑप्शन डी के साथ लॉक हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन कहता है बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था? किसके नेतृत्व में दोस्तों लिया गया था? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में लिया गया था। दोस्तों अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जाना जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा को दोस्तों आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष
चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है साथी यह बिहार के रहने वाले थे और यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। कहता है निम्न में से कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है। साथ ही उस नदी का नाम लॉक कीजिए। कौन ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन सी में दिया गया है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। कहता गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई थी? कौन जिला से इसको प्राप्त किया गया था? तो शाहाबाद बोलिएगा, शाहाबाद जिला से इसको प्राप्त किया गया था। ऑप्शन सी दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। दोस्तों प्रश्न कहता है, देखिए कहता है बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील निम्न में से कौन थे? खुदीराम बोस के वकील पूछा जा रहा है तो कालिदास बसु बोलिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। कहता है जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है। इसका संबंध अगर पूछा जाए तो गरीबी उन्मूलन से इसका संबंध हो जाता है। बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था? राष्ट्रपति शासन दोस्तों किसके कार्यकाल में लगा था? तो नित्यानंद कानूनगो के शासनकाल में लगा था। पहला ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए याद रखिएगा, सही उत्तर चला जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का था सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपको इब्राहिम शाह सरकी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कहता फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम यानी गयाजी की कुल लंबाई कितनी है? इसका कुल लंबाई आपसे पूछा जा रहा है तो 441 मीटर बोलिएगा। फल्गु नदी को ही दोस्तों निरंजना नदी के नाम से याद रखिएगा जाना जाता है। कहता शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? संपूर्ण साम्राज्य को दोस्तों पूछा जा रहा है तो 47 बोलिएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम पूछा जाए अगर आपसे तो आप फरीद खां बोलिएगा। अगर साथी अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। कहता है निम्न में से कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? कौन दोस्तों बिहार के पूछा जा रहा है? इसका उत्तर वासुदेव सोहोनी हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही है। 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? कौन था दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ विलियम टेलर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो दोस्त लोग बता रहे हैं उसका याद रखिएगा सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? दोस्तों यह कहाँ खोला गया था? पटना में खोला गया था। दरभंगा में दोस्तों कुशेश्वर स्थान है, याद रखिएगा। कुशेश्वर स्थान अगर पूछा जाए कहाँ है तो दरभंगा जिला में है। मुजफ्फरपुर शाही लीची के लिए प्रसिद्ध है। कहता कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार जो यह चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। लिथियम का बात किया जाए यह मुलायम धातु होता है। इसका प्रतीक होता है Li परमाणु क्रमांक 3। बॉक्साइट यह एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है। तांबा दोस्तों याद रखिएगा इसको कॉपर बोला जाता है। इसका प्रतीक पूछा जाए तो Cu बोल सकते हैं और परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है तांबा का? तो 29 होता है। जिंक का होता है आपको 30 याद रखिएगा। कहता है बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष किया गया था? इसका स्थापना जो किया गया था 1974 में। बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? प्रथम बैठक दोस्तों पूछा जा रहा है कब हुआ था तो 20 जनवरी 2013 बोल सकते हैं। ऑप्शन ए सही है। कहता घाघरा यानी सरयू नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? किस स्थान पर दोस्तों गंगा से मिलती है? तो दोस्तों रिविलगंज बोलिएगा। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा और जूम कर देते हैं तो आपको बड़ा बड़ा अक्षर दिखाई पड़ेगा। देखिए साथी प्रश्न का था बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और
पटना दिया गया है, तो यह भागलपुर में स्थित है। बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती कब की गई थी? बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती जो किया गया था, कब किया गया था? अप्रैल 2022 में किया गया था। ऑप्शन सी जो दोस्त लोग बताए हैं उसका सही है। कहता निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं, इनमें दोस्तों कौन सही मिलान नहीं किया गया है? तो आप ऑप्शन सी बोलते अजय झील रोहतास। दोस्तों यह सही मिलान नहीं है, तो ऑप्शन दोस्तों जो दोस्त लोग सी लगाए हैं उसका सही है ऑप्शन सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, देखिए प्रश्न कहता है बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्न में से कौन थे? महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय, श्री नंद किशोर लाल, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी आप अच्छी तरह से लॉक कर लीजिए। कहता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किस वर्ष वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे? 1889, 1891, 1893, 1894। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, तो 1889 बोलिएगा। पहला ऑप्शन दोस्तों सही है, याद रखिएगा। देखिए प्रश्न कहता दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक यानी अलग बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था? किसके दोस्तों समर्थन में? इसका उत्तर हो जाएगा आपको तेज बहादुर सप्रभु के समर्थन में। पहला ऑप्शन जो है यह सही है। कहता किस वर्ष से प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है? कब से दोस्तों यह मनाया जाता है? 2010 से याद रखिएगा मनाया जाता है 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में। कहता बिहार सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को कितनी राशि प्रतिमाह देने की घोषणा की गई है? कितना राशि देने का घोषणा किया गया है? तो 400 रुपया याद रखिएगा देने का घोषणा किया गया है। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत राज्य के युवा उद्यमियों को कितनी राशि बिना ब्याज के 10 वर्षों के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है? कितना दोस्तों? तो आप बोलिएगा 10 लाख। जो दोस्त लोग ऑप्शन सी को लॉक किए हैं उसका सही है, 10 लाख सही है। बिहार के किस व्यक्ति को देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? रवि सिन्हा को जाना जाता है। पहला ऑप्शन दोस्तों सही है। तथा बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया है? दोस्तों कब तक रखा गया है? 2030 तक रखा गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न कहता है कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितनी प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? कितनी प्रकार के दासों का दोस्तों उल्लेख किया गया है? इसका उत्तर साथी कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा? ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। 9 प्रकार का, याद रखिए कितने प्रकार का? 9 प्रकार का। कहता कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन दिया गया है नान्य देव, गंगदेव, हरि सिंह देव और नरसिंह देव दिया गया है। जो दोस्त लोग ऑप्शन ए को लॉक किए हैं उसका सही है, नान्य देव हो जाएगा इसका सही जवाब। बिहार के मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? किसके दोस्तों शासनकाल में हुआ था? तो आप बोलिएगा हरि सिंह देव के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है दोस्तों बिहार में सैनिक अभियान आयोजित कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन था? उस शासक का आपसे नाम पूछा जा रहा है, तो दोस्तों उस शासक का नाम हो जाएगा इल्तुतमिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक का बात किया जाए तो गुलाम वंश के संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। कहता किस शासक के संबंध में कानूनगो द्वारा कहा गया है कि वह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था? किसके बारे में कहा गया है? तो दोस्तों यह कहा गया शेरशाह के बारे में। ऑप्शन बी
के साथ इसका सही उत्तर चला जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, कहता 1607 में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खान की उपाधि दी थी? किसके द्वारा इसको दोस्तों कुल खान की उपाधि दिया गया? इसका उत्तर हो जाएगा जहांगीर के द्वारा। दोस्तों कौन मुगल शासक का मकबरा अपना भारत में नहीं है? तो जहांगीर का नहीं है। जहांगीर का तब कहाँ है? तो जहांगीर का तब है लाहौर में। याद रखिए कहाँ है? लाहौर में है दोस्तों। कहता किस शासक ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार गिराया था? इसका उत्तर तो ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, सिराजुद्दौला हो जाएगा, बंगाल के नवाब। कहता माझी व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है? कौन विद्रोह से है दोस्तों? इसका संबंध संथाल विद्रोह से है। विकल्प ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। सभी प्रश्न दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहता पीर मोहम्मद मुनीस ने अपने किस पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है? इसका उत्तर तो दोस्तों ऑप्शन बी में दिया गया है, प्रताप हो जाएगा। कहता खिलाफत दिवस के दौरान निम्न में से किसने अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा की थी? इसका उत्तर तो दोस्तों आप लोग बताइए, मोहम्मद जुबैर। ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहम्मद जुबैर हो जाएगा इसका सही उत्तर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है बिहार के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका शुरुआत जो हुआ था 1920 में हुआ था। 1932 में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका जो आयोजन दोस्तों किया गया था अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में इसका आयोजन किया गया था। 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों के वर्गीकरण समूह में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? दोस्तों बिहार को जो रखा गया था ग्रुप ए में रखा गया था। कौन ग्रुप में? ग्रुप ए बोलिएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा में बिहार से कुल कितने सदस्य शामिल थे? संविधान सभा में दोस्तों पूछा जा रहा है 36 बोलिएगा। यही अगर लोकसभा के सदस्य की संख्या पूछा जाए अपना बिहार से तो आप 40 लॉक कर सकते हैं। कहता निम्न में से कौन सी कृति विद्यापति द्वारा लिखी गई है? कौन सी कृति दोस्तों विद्यापति के द्वारा लिखा गया है? तो नान्य कंडिका लिखा गया है। ऑप्शन ए सही है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उपमुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? यह सौंपने का काम करता है जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। विकल्प बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस कहता मुगल प्रांत पति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? इसका तो उत्तर दोस्तों आप लोग बताइए, मानसिंह हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? दोस्तों इस चार ऑप्शन में से जेम्स अलेक्जेंडर हो जाएगा। विकल्प सी जो दोस्त लोग बता रहे हैं उसका तो बिल्कुल सही है। देखिए कहता सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? किसको बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो दरिया खान नुहानी को किया था। विकल्प बी में इसका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है निम्न में से किस आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था? इसका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन। विकल्प ए हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों 1930 में शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ था। कहता शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिला में सर्वाधिक है? यह बिहार के याद रखिएगा गया, जहानाबाद, रोहतास सभी में हो जाएगा। कहता बिहार में बरेला झील पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? बिहार में दोस्तों यह जो स्थित है कहाँ है? वैशाली में है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। वैशाली जो दोस्त लोग बता रहे हैं उसका तो बिल्कुल सही है। कहता बिहार के किस पक्षी विहार में लालसर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी माह तक प्रवास करते हैं? कब करते हैं दोस्तों? आप बोल सकते हैं बक्सर पक्षी विहार। ऑप्शन ए। बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी एवं दरभंगा जिले को किस भूकंप जोन के अंतर्गत रखा गया है? कौन भूकंप जोन के अंतर्गत इसको रखा गया है? जोन 5 के अंतर्गत इसको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के
किस जिले में कहता है तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है अपना बिहार का कौन जिला है? तब भागलपुर, जिसको सिल्क सिटी के नाम से साथी जाना जाता है। बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहाँ निकलती है? दोस्तों यह जो निकलता है आपको, आप बोलिएगा हनुमान नगर के निकट। विकल्प डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। कहता है बिहार से प्राप्त हुआ पहला द्विभाषी अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? यह जो दोस्तों है यह बाबर से संबंधित है, बाबर से। ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई हेतु न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए? इसका संख्या होना चाहिए 7। कितना होना चाहिए? 7। बिहार के किस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी का बात किया जाए तो बोलिएगा छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में लेटेराइट मिट्टी जो होता है यह चाय की खेती के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। भारत में दोस्तों 8 प्रकार का मिट्टी पाया जाता है, इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रसिद्ध था। मध्यकाल में पूछा जा रहा है, मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रसिद्ध था। यह जो दोस्तों प्रसिद्ध था आपको प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया? 1987, 1990, 1994 और 1998। कब दिया गया दोस्तों? तो इसको जो दिया गया था 1987 में। निम्न में से किसे फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है? इनमें से किसको जाना जाता है? तो मनोरंजन प्रसाद सिन्हा जी को जाना जाता है। विकल्प बी हो जाएगा सही उत्तर। कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और दोस्तों आपको सही उत्तर बताना है, मिलान करना है इसको। क्या हो जाएगा? 1 का डी, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 बोल सकते हैं। 1 का डी हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों याद रखिएगा आप, 2 का जो हो जाएगा ए हो जाएगा बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति। 2 का ए हो जाएगा 2020 हो जाएगा साथी। और साथी याद रखिएगा 3 का जो है ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन, 3 का बी हो जाएगा 2021 हो जाएगा। और दोस्तों 4 का हो जाएगा कृषि रोड मैप की शुरुआत, इसका किसके साथ चला जाएगा? तो सी के साथ चला जाएगा साथी। 1 का डी, 2 का ए, 3 का बी, 4 का सी। इस प्रकार से ऑप्शन सही सी है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था? किसका होता था? तो बंदी कैदी का होता था, ऑप्शन ए। कहता है निम्न में से कौन बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल नहीं है? कौन दोस्तों इसमें से शामिल नहीं है? तो बाल विकास राज्य का विकास, ऑप्शन डी सही है। देखिए अगला प्रश्न, बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 5.0 का संबंध किससे है? इसका जो संबंध है वृक्षारोपण से है। जो दोस्त लोग ऑप्शन ए को लॉक किए उसका सही है। वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? कौन शब्द का प्रयोग किया गया है? मलद, करुणा, वैभव, A+B दोनों। A+B दोनों दोस्तों मलद और करुणा, ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर तो लॉक कर लीजिए। देखिए कहता निम्न में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है? मुंगेर, रोहतास, जमुई और नवादा दिया गया है। रोहतास, नवादा जिला में ककोलत जलप्रपात है दोस्तों। कहता बिहार के उत्तर पश्चिम स्थित हरहा नदी घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसको जो जाना जाता है दून घाटी के नाम से जाना जाता है। विकल्प सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर देते साथी, बड़ा प्रश्न है। देखिए कहता बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम निम्न में क्या है? इसका
दोस्तों पूछा जा रहा है, आपको बढ़ते क्रम में पूछा जा रहा है घाघरा गंडक द्वाब, गंडक कोसी द्वाब, कोसी महानंदा द्वाब। दोस्तों इसको आपको बढ़ते हुए क्रम में सजाना है और सही उत्तर लॉक करना है। 1 2 3 सही क्रम हो जाएगा, 1 2 3 याद रखिएगा, सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न, कथा बिहार में बहने वाली नदी फल्गु निम्न में से किन नदियों के संगम का रूप है? वो नदी के संगम का रूप है तब मोहाना एवं लीलाजन नदी बोलिएगा, पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, बिहार के किस जिले में पिडमोंट तथा सवयं पे मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों सवयं पे मिट्टी पाई जाती मधुबनी, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण और बांका दिया गया है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बिहार स्पेशल, बिहार से संबंधित हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, सभी के मिक्स दोस्तों हम 100 प्रश्न को साथी करवाए। अगर साथी इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने प्रश्न का आप लोग सही से जवाब दे पाए। इससे दोस्तों आपका तैयारी का पता चलेगा। और साथी अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।